हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रुटियों के संयोजन के बारे में। त्रुटियों के संयोजन का मतलब है यदि हम मान के चलो एक ही भौतिक राशि के कई मान हैं और मान ज्ञात किए हैं और उनका हमें योग ज्ञात करना है या फिर गुणनफल करना है या फिर भागफल ज्ञात करना है, तो उस प्रक्रिया में जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी। तो त्रुटियों के संयोजन में आपके चार या पांच हम लेते हैं। जैसे योग की प्रक्रिया में त्रुटि कितनी होगी, व्यवकलन की प्रक्रिया में त्रुटि का मान कितना होगा, भागफल की प्रक्रिया में त्रुटि का मान कितना होगा और गुणनफल की प्रक्रिया में त्रुटि का मान कितना होगा, और इसी प्रकार से घातांकों के रूप में त्रुटि का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले योग की प्रक्रिया में ले, तो यदि हम सबसे पहले तो ये लिख लें कि यदि मान के चलो कोई भौतिक राशि ए तथा बी है, कौन कौन सी है, ए तथा बी है। तो सबसे पहले यदि माना कोई भौतिक राशि, यदि माना कोई भौतिक राशियां ए तथा बी है, ए तथा बी है, ये हमारी मान के चलो भौतिक राशियां हैं ए तथा बी, जिनके मापित मान यानी कि हमारे द्वारा जो मापे गए मान है, जिनके मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी है। यानी कि a का जो मापा गया मान है वो a प्लस माइनस डेल्टा ए है और b जो राशि है उसका जो मापा गया मान है वो कितना है, b प्लस माइनस के डेल्टा बी है। अब ये आप कहोगे ये कैसे लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है कि जो त्रुटि है हमारी डेल्टा ए क्या है, परम त्रुटि, डेल्टा बी क्या है, भौतिक राशि b में परम त्रुटि। तो या तो ये हमने ये भी पढ़ा कि परम त्रुटि हमारी धनात्मक या ऋणात्मक होती है, और त्रुटि का मतलब है हमारा जो मान हमने ज्यादा कैलकुलेट किया है उस भौतिक राशि का या कम किया गया है। तो ये वास्तविक मान है, वास्तविक मान के में या तो जोड़ होगा डेल्टा ए का या फिर क्या होगा, घटाव होगा, क्योंकि त्रुटि है हमारी, क्या होगा, कमी होगी। तो जो मापित मान है हमारे वो कितने हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए है और बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। मैंने त्रुटियों के रूप में लिख दी है, ए है जहां डेल्टा ए व डेल्टा बी क्या है, परम त्रुटियां हैं, परम त्रुटियां। तब हम सबसे पहले लेते हैं योग की प्रक्रिया में जो त्रुटि होगी वो क्या होगी। यदि योग की प्रक्रिया में त्रुटि, तो यहां मानते हैं माना x बराबर के a प्लस बी, यानी जो भौतिक राशियां हैं उनके जो, यानी कि ये जो दो भौतिक राशियां हैं इनका योग एक तीसरी भौतिक राशि x के बराबर है, और इस x में यानी कि इस तीसरी भौतिक राशि के में जो त्रुटि है उसको हम क्या माने, डेल्टा x माने। यदि x के मान में त्रुटि डेल्टा x हो तब यहां पर जो x का मान होगा वो क्या होगा, x का जो मापित मान होगा वो होगा x प्लस माइनस के डेल्टा x के रूप में होगा, क्योंकि x में जो त्रुटि है वो क्या मान रहे हैं, हम डेल्टा x मान रहे हैं। तो वो x में या तो जोड़ करेंगे हम, यानी कि ये इनकी क्या मान रहे हैं, वास्तविक मान रहे हैं, इनके क्या है, वास्तविक मान। यानी कि या इसको ऐसा मान के चलो, राशि मान लो कि a और b क्या है, भौतिक राशियां हैं, तो ये दोनों भौतिक राशि तीसरी भौतिक राशि के बराबर है। और x का जो इसका जो मान है वो मान के चलो इस टाइप के रूप में होगा, इस रूप में होगा x प्लस माइनस के डेल्टा x, यानी कि उस भौतिक राशि का वास्तविक मान प्लस माइनस समथिंग एरर जो हमने की है, मापने में जो गलती की है वो डेल्टा x मान है। इसी तरह से a का मापित मान रखें, a का मापित मान कितना है, a प्लस माइनस डेल्टा a। b का मान रखें, प्लस का चिन्ह है, b का मापित मान कितना है, b प्लस माइनस के डेल्टा b, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस के डेल्टा b। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x प्लस माइनस के डेल्टा x, इसको समीकरण नंबर में 1 मान लेता हूँ, बराबर के
ए प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। कोष्टक मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पे ए को पहले लिखा ही है, पहले क्या लिख लेता हूँ, बी को लिख लेता हूँ और कोष्टक में बंद कर देता हूँ। प्लस माइनस के डेल्टा ए और प्लस माइनस के क्या बचा, डेल्टा बी। एक्स प्लस माइनस के डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से आगे आएगा ये आपका एक्स प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बराबर के ए प्लस बी। ए प्लस बी की जगह मैं समीकरण नंबर 1 से क्या रखता हूँ, ए प्लस बी का मान एक्स रख देता हूँ। तो ये आ गया एक्स प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस माइनस के डेल्टा बी। एक्स से एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा आपका प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बराबर के प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस माइनस के डेल्टा बी। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो डेल्टा एक्स है उसके 4 मान संभव है। कितने मान संभव है, 4 मान संभव है। कैसे संभव है, पहला तो इसका प्लस चिन्ह लो, इसका प्लस चिन्ह लो, 1। दूसरा इसका माइनस चिन्ह लो, इसका माइनस चिन्ह लो, 2। इसका माइनस लो, इसका प्लस लो, इसका प्लस लो, इसका माइनस लो। तो जो इसके 4 मान संभव है। अब चारों मानों में जो अधिकतम संभावित जो त्रुटि होगी वो किस तरह से होगी, आगे देखिए। समीकरण नंबर 2, यहां योग की प्रक्रिया में, यहां योग की प्रक्रिया में डेल्टा एक्स के 4 मान संभव है। 4 मान संभव है, लेकिन जो सर्वाधिक जो मान आने वाला है वो कौन सा होगा, संभव है। अत्यधिक अधिकतम संभावित, अधिकतम संभावित त्रुटि। तो इनमें से जो अधिकतम संभावित त्रुटि होगी वो होगी डेल्टा एक्स बराबर के प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि प्लस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो या तो ये प्लस होगी, यानी कि अधिकतम जो मान होगा वो तो या तो दोनों का मान प्लस ले या फिर दोनों का मान माइनस ले, वही क्या होगा, संभव होगा। तो ये आपके योग की प्रक्रिया में क्या कहलाएगी, त्रुटि के है लाएगी डेल्टा एक्स बराबर के प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि प्रथम भौतिक राशि यानी कि ए में जो परम त्रुटि और दूसरी भौतिक राशि में जो त्रुटि है उसमें त्रुटि कि योग के क्या होगी, बराबर होगी। योग की प्रक्रिया में जो त्रुटियां हैं वो भौतिक राशियों में जो त्रुटियां हैं उनके योग के बराबर प्राप्त होती है। सेकंड है आपका व्यवकलन की प्रक्रिया में, व्यवकलन की प्रक्रिया में त्रुटि। अब मान के चलो जो x है वो दो भौतिक राशियों के क्या हो, व्यवकलन के रूप में हो, माइनस के रूप में हो। पहले तो हमने क्या माना था, x दो भौतिक राशियों के योग के रूप में था a प्लस बी। अब क्या मान रहे हैं हम, व्यवकलन के रूप में हो, यानी कि घटाव के रूप में हो। तब इसको समीकरण नंबर 1 माने, तब x का मापित मान होगा x प्लस माइनस के डेल्टा x, a का मापित मान होगा a प्लस माइनस के डेल्टा a और b का मापित मान b प्लस माइनस के डेल्टा b। हमें निकालना किसका मान है, डेल्टा x का मान निकालना है। तो ये आएगा x प्लस माइनस के डेल्टा x बराबर के a को लिखो, इसके बाद में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस के b आएगा, तो ये आएगा माइनस के b। इसको मैं एक कोष्टक में लिख लेता हूँ। यहाँ से बचा आपका प्लस माइनस के डेल्टा ई, इसको माइनस से को गुना कराऊंगा तो माइनस को प्लस से गुना कराऊंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, माइनस को माइनस से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी। एक्स ए माइनस बी की जगह समीकरण नंबर 1 से क्या रखूंगा, एक्स रखूंगा। तो ये आएगा एक्स प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बराबर के एक्स प्लस माइनस के डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर के
प्लस माइनस के डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब यहां से भी आप देख सकते हो कि डेल्टा एक्स के 4 मान संभव है। कितने मान संभव है? 4 मान संभव है। प्लस प्लस ले दोनों का चिन्ह, माइनस माइनस ले, प्लस माइनस ले और माइनस प्लस ले, लेकिन जो अधिकतम संभावित त्रुटि होगी वो इसी के बराबर होगी। तो यहां योग की प्रक्रिया में डेल्टा एक्स के अब योग की जगह क्या आ जाएगा? व्यवकलन आ जाएगा। यहां व्यवकलन की प्रक्रिया में डेल्टा एक्स के मान 4 मान संभव है, अतः अधिकतम संभावित जो त्रुटि होगी वो यही होगी, डेल्टा एक्स बराबर के प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि योग की प्रक्रिया और व्यवकलन की प्रक्रिया में जो त्रुटियां होती है वो क्या होती हैं? दोनों राशियों के योग के बराबर होती है, चाहे प्रक्रिया आपकी व्यवकलन की हो चाहे योगफल की क्या, चाहे प्रक्रिया आपकी योगफल की हो चाहे प्रक्रिया आपकी क्या हो? व्यवकलन की हो। इसके बाद में तीसरा है आपके गुणनफल की प्रक्रिया में त्रुटि। किसमें? गुणनफल की प्रक्रिया में त्रुटि। तो तीसरे हैं आपके गुणनफल की प्रक्रिया में त्रुटि। गुणनफल की प्रक्रिया में त्रुटि का मान हम कैसे निकालेंगे? देखिए, गुणनफल की प्रक्रिया में माना अब हम x को क्या मानेंगे? a इंटू बी मानेंगे। माना ये जो x भौतिक राशि है वो इन दो भौतिक राशियों के गुणनफल के बराबर है, a इंटू बी के बराबर है, और इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। तब यहाँ से x का जो मापित मान है वो क्या होगा? x प्लस माइनस डेल्टा x होगा। b का वो जो मापित मान है वो क्या होगा? a का जो मापित मान है वो होगा a प्लस माइनस के डेल्टा a इंटू के b का जो मापित मान है वो होगा b प्लस माइनस के डेल्टा b। अब क्या करेंगे? हम x को बाहर कॉमन लेंगे। x को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, और x का इसमें क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। यानी यहाँ x का x में भाग गया तो 1 बचा, और यहाँ x का यानी कि प्लस माइनस के डेल्टा x अपॉन के x। इधर यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ? a कॉमन लिया मैंने। यहाँ क्या बचा? 1 प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के डेल्टा a अपॉन के a इंटू के यहाँ पर b कॉमन लिया मैंने, तो ये बचा आपका 1 प्लस माइनस के डेल्टा b अपॉन के b। कॉमन लेना आप जानते होंगे कैसे लेते हैं हम कॉमन। आगे या ये आया आपका x 1 प्लस माइनस के डेल्टा x अपॉन के x बराबर के a और b को मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ गुणनफल के रूप में, और इन दोनों का क्या करा देता हूँ? गुना करा देता हूँ, और एक ही कोष्टक में लिख देता हूँ। तो 1 का 1 से गुना किया तो 1 आया, और 1 का इस 1 का इस डेल्टा इससे गुना किया तो ये आया प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन के a। इस 1 का इस डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा b से गुना कराया तो ये आया डेल्टा b अपॉन के डेल्टा b अपॉन के b, और इन दोनों का आपस में गुना कराया तो ये आया प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के डेल्टा a इंटू के डेल्टा b अपॉन के b। तो ये मान आया आपके। अब आगे ए बी की जगह मैं समीकरण नंबर 1 से क्या रखता हूँ? x रख देता हूँ यहाँ पर। तो ये आएगा आपका स्टेप x 1 प्लस माइनस के डेल्टा x अपॉन के x, यहाँ से x आ गया, और ये आया आपका 1 प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के a प्लस माइनस के डेल्टा v अपॉन के v प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के a डेल्टा b अपॉन के b। x से x का मान कैंसिल हो गया। कोष्टक को आगे और बढ़ाते हैं तो ये आया आपका 1 प्लस माइनस के डेल्टा x अपॉन के x बराबर के ये आया 1 प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के a प्लस माइनस के डेल्टा b अपॉन के b। और ये जो वाला पद है डेल्टा a अपॉन के a इंटू डेल्टा b अपॉन के b, इसको क्या मान लेता हूं मैं? नगण्य मान लेता हूं। ये क्या होगा आपका? नगण्य होगा। नगण्य क्यों होगा? देखिए, डेल्टा a और डेल्टा b दोनों क्या है? परम त्रुटियां हैं। दोनों आपके क्या है? परम त्रुटियां हैं। और परम त्रुटि क्या होती है? आप जानते हो डेल्टा a बराबर के होता है a बार माइनस के a, यानी कि ये पहले ही माध्य में से क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि जो वास्तविक मान है उसका बहुत छोटा है, और उसमें
इसमें भी डेल्टा ए अपॉन ए में क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, तो ये संख्या और छोटी संख्या हो गई। और जब दो छोटी संख्या को गुना कराते हैं तो और भी छोटी संख्या आती है। जैसे मान के चलो 0.4 को 0.4 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 0.16 आएगा, यानी कि और भी छोटी संख्या आती है आपकी। तो इस संख्या को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ये बहुत छोटी संख्या है इनकी तुलना में, जिसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो उसको हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। अब 1 से 1 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये मान आया आपके यहां पर प्लस माइनस के डेल्टा एक्स अपॉन के एक्स बराबर के प्लस माइनस के डेल्टा ए अपॉन के ए प्लस माइनस के डेल्टा बी अपॉन के बी। अब यहां पर आप देख सकते हो कि भाई डेल्टा एक्स अपॉन के एक्स के, यानी कि ये डेल्टा एक्स अपॉन के एक्स क्या हो गया, भिन्नात्मक त्रुटि हो गई यहाँ की। यानी कि यहां पर भिन्नात्मक त्रुटि के 4 मान संभव है, आपेक्षिक त्रुटि के 4 मान संभव है, लेकिन जो अधिकतम संभावित त्रुटि होगी वो क्या होगी, तो यहां पर लिखेंगे हम आगे, गुणनफल की प्रक्रिया में, गुणनफल की प्रक्रिया में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन के एक्स के 4 मान संभव है, के 4 मान संभव है, अतः गुणनफल की प्रक्रिया में त्रुटि, और गुणनफल की प्रक्रिया में त्रुटि क्या होगी आपकी, ये होगी डेल्टा एक्स अपॉन के एक्स बराबर के, प्लस माइनस को कॉमन ले लिया मैंने, डेल्टा ए अपॉन के ए प्लस डेल्टा बी अपॉन के। तो ये आपके गुणनफल की प्रक्रिया में त्रुटि का क्या होगा, मान होगा। तो गुणनफल की प्रक्रिया में आपके जो त्रुटि होगी, यानी कि यदि दो भौतिक राशियां हैं जिनमें त्रुटि मान के चलो डेल्टा ए डेल्टा बी है, तो जो गुणनफल कराएंगे उसमें जो त्रुटि होगी वो होगा, उसका मान होगा डेल्टा एक्स अपॉन के एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन के ए प्लस डेल्टा बी अपॉन के बी। अब नेक्स्ट है आपके जो 4th स्टेप है, वो है आपके भागफल की प्रक्रिया में त्रुटि। भागफल की प्रक्रिया में त्रुटि। तो देखिए, योगफल की प्रक्रिया में हमने त्रुटि निकाली, भागफल की प्रक्रिया में त्रुटि निकाली, और गुणनफल की प्रक्रिया में हमने त्रुटि निकाली। इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, भागफल की प्रक्रिया में त्रुटि निकालेंगे तो भागफल की प्रक्रिया में त्रुटि होगी, वही मानेंगे अपन, माना x बराबर के a अपॉन के b। अब जो भौतिक x है उसको दो भौतिक राशियों के बटे के रूप में मानते हैं, भागफल के रूप में मानते हैं। तब मान रखेंगे वही हम, x का जो मापित मान है x प्लस माइनस के डेल्टा x, b का जो a का जो मापित मान है a प्लस माइनस के डेल्टा a, और b का जो मापित मान है वो आएगा b प्लस माइनस के डेल्टा b। भाई क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, आगे कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका, इसमें से x कॉमन ले लिया तो ये आया x1 प्लस के प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन के x। यहाँ पर ऊपर a कॉमन लिया तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, 1 प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के a, और यहाँ पर b नीचे कॉमन लिया तो ये आया 1 प्लस माइनस के डेल्टा b अपॉन के b। a अपॉन b की जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो ये आया आपका x 1 प्लस माइनस के डेल्टा x अपॉन के x। दूसरा ये आया आपका a अपॉन के b, a अपॉन b की जगह मैं क्या रख देता हूँ, समीकरण नंबर 1 से x रख देता हूँ, और ये आया आपका, यहाँ पर ऊपर बचा आपके 1 प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के a, और नीचे बचा 1 प्लस माइनस के डेल्टा b अपॉन के b। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गए। आगे ये आया आपका 1 प्लस माइनस के डेल्टा x अपॉन के x, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस के हो जाएगी। तो ये आया आपका 1 प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के a, और इसको ऊपर ले गया तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस माइनस के डेल्टा b अपॉन के b की पावर माइनस के 1।
की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब मैथमेटिक्स में आप जब पढ़ोगे तो हम जानते हैं द्विपद प्रसार। द्विपद प्रसार, द्विपद प्रसार क्या होता है, मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ कि यदि मान के चलो ये कोई संख्या है 1 + x की पावर n, तो इसका द्विपद प्रसार होता है आपका 1 + k nx + k n -1 अपॉन के फैक्टोरियल 2 x² प्लस n -k1 n - k2 की पावर की अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 3 प्लस के एंड सो ऑन। यानी कि इस तरह से पद चलते रहते हैं। यदि n यह पूर्णांक संख्या है तो इसमें पद क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो इसमें जो पदों की संख्या होती है वो क्या होती है, n + 1 होती है। और n यदि इसके अतिरिक्त कोई संख्या है तो इसमें पदों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो यहाँ पर हमारा n का मान क्या है, -1 है, तो इसमें पदों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, अनंत आएगी। लेकिन अनंत से मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर हम कुछ ही पदों को लिखेंगे। तो यह आएगा आपका 1 + -k डेल्टा x अपॉन के x बराबर के 1 + -k डेल्टा a अपॉन के a, और आगे इसको खोलेंगे तो यह आएगा 1 प्लस के nx, n का मान यानी कि -1 इंटू के, इसको गुना कराएंगे तो यह आएगा माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन के b। आगे इसी प्रकार के और पद आएंगे जिनको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने पर यानी कि जो उच्च घात के पद आएंगे डेल्टा b अपॉन के b का होल स्क्वायर, डेल्टा b अपॉन के b का होल क्यूब, उन पदों को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो ये आया आपका 1 ± डेल्टा x अपॉन के x बराबर के 1 ± के डेल्टा a अपॉन के a, और पद नगण्य मान लिए तो ये हमारा इसमें कोष्टक के अंदर बचा माइनस प्लस के डेल्टा b अपॉन के b। अब इन दोनों को गुना कराना है भाई अभी की तरह, तो ये आया 1 ± के डेल्टा x अपॉन के x, और इसको गुना कराया तो ये आया आपका 1 ± के डेल्टा a अपॉन के a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन के b प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के a इंटू के डेल्टा b अपॉन के b। अब इस पद को मैं वापस क्या मान लेता हूँ, नगण्य मान लेता हूँ, क्योंकि भाई क्या होगा, बहुत छोटी राशि होगी ये, यानी कि अचल राशि होने के कारण इसको मैं क्या मान लेता हूँ, नगण्य मान लेता हूँ। एक से एक कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है आपका प्लस माइनस के डेल्टा x अपॉन के x बराबर के डेल्टा, यहाँ पर भी मैं प्लस माइनस कॉमन ले लूँ, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन के a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन के b। तो यहाँ पर आप देखते हो इसमें कि यहाँ भी डेल्टा x अपॉन के x यानी कि कितने मान संभव है, 4 मान संभव है। कितने मान संभव है, 4 मान संभव है। लेकिन जो अधिकतम संभावित जो मान होगा वो होगा आपका डेल्टा x अपॉन के x बराबर के प्लस माइनस के डेल्टा a अपॉन के a प्लस डेल्टा b अपॉन के b। तो इससे और जो हमने पहले किया उन दोनों से देख सकते हो कि गुणनफल की प्रक्रिया और भागफल की प्रक्रिया में भी जो त्रुटि होती है वो क्या होती है, समान होती है। जैसे योगफल की प्रक्रिया और व्यवकलन की प्रक्रिया में त्रुटियों का मान क्या होता है, समान होता है, उसी तरह से भागफल की प्रक्रिया और गुणनफल की प्रक्रिया में जो त्रुटियां हैं, यानी कि जो आपेक्षिक त्रुटि है या भिन्नात्मक त्रुटि है, उसका मान क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। तो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें।